पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन कर, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। 16 अप्रैल 1999 को जब 1:30 बजे ठंडा तरबूज का जूस पीते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने घोषणा की कि वो राष्ट्र हित में वाजपेयी सरकार को दोबारा समर्थन दे रहे हैं, तो सरकार के खेमे में खुशी की एक लहर दौड़ गई। धोखा देने के खेल में सरकार के चेहरे पर वक्त से पहले ही मुस्कान आ गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने नोट किया कि किसी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की तरफ एक चिट बढ़ाई है। गोपालन ने उस पर कुछ लिखा और उसे टाइप कराने के लिए भेज दिया। उस टाइप हुए कागज में लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी द्वारा दी गई रूलिंग थी, जिसमें कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को अपने विवेक के आधार पर वोट देने की अनुमति प्रदान की गई थी। दरअसल गोमांग फरवरी में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा अभी नहीं दिया था। वरिष्ठ पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता ने इंडिया टुडे के 10 मई 1999 के पत्रिका में लिखा था कि उस रात कोई भी नहीं सोया। सरकार की तरफ से बीजेपी सांसद रंगराजन कुमार मंगलम ने मायावती को आश्वासन दे दिया कि अगर उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया तो वो शाम तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन मायावती असमंजस में थी। तब विपक्ष के नेता शरद पवार उनके पास पहुंचे। मायावती उनसे जानना चाहती थी कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया तो क्या सरकार गिर जाएगी। पवार का जवाब था हाँ। जब वोट देने का समय आया तो मायावती ने अपने सांसदों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, लाल बटन दबाओ। और जब इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर जब सबकी नजर गई तो पूरा सदन चौंक गया। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े थे। वो एक वोट जिससे वाजपेयी सरकार गिरी, वो वोट कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग का था। दिलचस्प बात यह है कि वाजपेयी सरकार गिराने वाले गिरधर गोमांग ने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।